चीप पब्लिसिटी स्टंट हमें जंजीरें के मेकर्स की तरफ से भी सामने आने लगे जब सजल अली और दानियल जफर की एक वीडियो लीक कर दी जाती है, जहां पर सजल अली यानी उस टमा की रबिया उस टमा के सरबुलंद को हक कर रही होती है और ये कहा जाता है ये एंड लीक हो गया है। हालांकि इस तरह के एंड आप जानते हो खुद ही लीक किए जाते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं होता ड्रामा की टीम का कोई मेंबर ऐसा कर सके। और मेरी इस बात का सबूत ये होगा, जब आप जंजीरें का एंड देखोगे तो एंड बिल्कुल भी वो नहीं होगा जो लीक किया गया है। जैसे आपने एक पहले ड्रामा देखा था समल यार पिया, उसका एंड भी लीक किया गया था, लेकिन जब एंड हुआ तो बिल्कुल उसके अपोजिट था। लेकिन इस एंड को देखने के बाद जंजीरे के फैंस का कहना है जो आप कर रहे थे वो तो अच्छे से कर लेते, यानी ड्रामा एक सीक्वेंस में तो चला देते। आपको याद होगा रबिया शीरीन के कमरे में जाती है क्योंकि उसे शीरीन पर शक था, लेकिन जब शीरीन के कमरे से वापस आती है तो वो कौन सा सबूत लेकर आती है ना, उसके पास वो मोबाइल होता है जो शीरीन ने छुपाया हुआ था। रबिया शीरीन के कमरे के अंदर ही वो मोबाइल देखने लग जाती है, लेकिन वो मोबाइल अनलॉक किस तरह से किया, क्योंकि आजकल तो 5 साल का बच्चा भी है उसने भी अपना मोबाइल लॉक करके रखा होता है। चले यहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, हो सकता है शीरीन का मोबाइल लॉक ही ना हो, इसलिए रबिया ने खोल लिया। रबिया ने शीरीन के मोबाइल में प्यार भरे मैसेज तो ज़रूर देखे, लेकिन वो ऐसे किसी भी मैसेज का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकी जो वो अपने नंबर पर सेंड कर देती। चले ये भी हो सकता है शीरीन के मोबाइल के अंदर बैलेंस ना हो या उसका नेट पैकेज ना हो, लेकिन क्या रबिया के पास दिमाग भी नहीं था? वो कोई एक ऐसा नंबर नहीं याद कर सकी जिस पर शीरीन ने बहुत ज़्यादा बात की हो या उस नंबर से शीरीन को बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हों। अगर रबिया ने वहाँ से कोई सबूत नहीं लेना था तो वो शीरीन के कमरे में गई क्या करने थी, सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल देखने के लिए? ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे सरबलन को पता चल गया था कि उसके भाई को पॉइजन दिया जा रहा था मरने से पहले, बाद में उसका मर्डर कर दिया गया, उसके बाद सरबलन के ऊपर भी हमला हुआ। उसकी बचपन की मोहब्बत बानो थी, वो लापता हो गई, आज तक नहीं पता वो जिंदा है या मर गई। लेकिन सरबलन ने ना तो किसी को तलाश किया और ना ही अपने दुश्मन का पता चलाने की कोशिश की। हवेली के अंदर कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो ये सब कुछ कर रहा है, यानी इस ड्रामा के मेकर्स की जानिब से इस ड्रामा के अंदर कोई ना कोई ट्विस्ट पैदा किया जाता है, फिर उस ट्विस्ट को वहीं पर छोड़ दिया जाता है। ऑब्वियस है अगर उस ट्विस्ट का कोई नतीजा निकलेगा तो ड्रामा एंड की तरफ बढ़ेगा। एंड ही तो करना नहीं है क्योंकि टीआरपी और रेटिंग अच्छी आ रही है, फिर नया ट्विस्ट पैदा किया जाता है, लोगों को उस ट्विस्ट के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। लोग बेचारे भी उस ट्विस्ट को शायद भूल जाते हैं जो पहले पैदा किया गया था, लेकिन फिर अगले ट्विस्ट को भी वहीं छोड़ दिया जाता है। इट मीन्स जंजीरे के मेकर्स के ट्विस्ट भी आते हैं लेकिन सॉल्व हुए बगैर, सॉर्ट आउट हुए बगैर ही ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि आपको याद होगा जब बानो लापता हुई थी तब भी लोग यही प्रिडिक्ट करते रहे बानो इस एपिसोड में आएगी, बानो ऐसे आएगी, बानो वैसे आएगी, लेकिन बानो आज तक नहीं आई और शायद कभी आएगी भी नहीं। और अब सरबलंद और रबिया की शादी करवा दी जाएगी और हैप्पी एंडिंग इसको कहा जाएगा। काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।